दोस्तों कहा गया है कर्म फल भोगना पड़ता है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में जहां हम आज बात करेंगे आत्महत्या करने वाले इंसान की आत्मा के साथ क्या होता है और अकाल मृत्यु से जुड़े रहस्य, जो काफी हेरर टाइप वीडियो जो देखने में सुनने मजेदार लगेगी है। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आत्महत्या जैसी घिनौनी और अपराधी विचारों से विचार मुक्त बनाएंगी ए वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव जरूर देना, और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारा हौसला भी रह सके और ऐसे ही मजेदार वीडियो आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। तो आइए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाले मनुष्य के लिए दुखों का अंत नहीं होता, बल्कि उसकी समस्या बाराज जाती है। जो मनुष्य धरती पर आत्महत्या कर लेता है, उसे परलोक में भी जगह नहीं मिलती और उसकी आत्मा भटकती रह जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु और आत्महत्या के बारे में क्या लिखा है। गरुड़ पुराण में जीवन के बाद के लोक के बारे में लिखा गया है। धरती पर जीवन जीने के बाद मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसके साथ कैसा न्याय किया जाता है, इन सभी बातों का विवरण गरुड़ध्वज पुराण में लिखा गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति से जुड़ी बातें भी है। इसमें ज्ञान, वैराग्य और अच्छे आचरण की महिमा बताई गई है। साथ ही निष्काम कर्म, यज्ञ, दान, तप और तीर्थ यात्रा जैसे शुभ कर्मों का महत्व भी समझाया गया है। गरुड़ पुराण में आत्महत्या या अपना जीवन स्वयं समाप्त करने के विषय में भी लिखा गया है। आत्महत्या को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। आइए जानते हैं आत्महत्या के बारे में गरुड़ध्वज पुराण में क्या लिखा है। गरुड़ध्वज पुराण के अनुसार जो लोग अपने जीवन के सभी 7 चक्रों को पूरा करते हैं, उन्हें मरने के बाद मोक्ष मिलता है। लेकिन अगर कोई एक भी चक्र अधूरा छोड़ देता है तो उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ऐसी आत्मा को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भूख से तड़पकर मरना, हिंसा में मरना, फांसी लगाकर जान देना, आग से जलकर मरना, सांप के काटने से मरना, जहर पीकर या फांसी लगाकर आत्महत्या करना, ये सभी अकाल मृत्यु की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब है कि ये मौतें समय से पहले होती हैं। पृथ्वी पर इंसान का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। यह जीवन तपस्या का फल होता है। अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसे नर्क भोगना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि हर किसी को इंसान के रूप में जन्म लेने का अवसर नहीं मिलता। जब एक इंसान मर जाता है और आत्मा बन जाता है तो उसे 13 अलग अलग जगहों में भेजा जाता है। अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसे 7 नरक में से किसी एक में भेजा जाता है। वहां उसे लगभग 60-100 साल बिताने पड़ते हैं। आत्माएं आमतौर पर 3 से 40 दिनों में दूसरा शरीर ले लेती है। लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं, उनकी आत्माएं लंबे समय तक भटकती रहती है। गरुड़ध्वज पुराण में आत्महत्या को भगवान का अपमान बताया गया है। इसलिए आत्महत्या करने वालों को स्वर्ग या नरक में जगह नहीं मिलती। वे लोक और परलोक के बीच में ही अटके रहते हैं। कहते हैं कि जीवन में लोगों को दुखों का सामना करना पड़ता है। धरती लोक में जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन गरुड़ध्वज पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा को मरने के बाद भी दुख उठाने पड़ते हैं। उसकी आत्मा अशांत रहती है और मरने के बाद भी वो जीवन के संघर्षों, प्रेम, दुख आदि के बारे में सोचता रहता है। आत्महत्या करने वाला मनुष्य केवल एक भटकती आत्मा बनकर रह जाता है। आत्माएं आमतौर पर 3 से 40 दिनों में दूसरा शरीर ले लेती है। लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं, उनकी आत्माएं लंबे समय तक भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में आत्महत्या को भगवान का अपमान बताया गया है। इसलिए आत्महत्या करने वालों को स्वर्ग या नरक में जगह नहीं मिलती। वे लोक और परलोक के बीच में ही अटके रहते हैं। कहते हैं कि जीवन में लोगों को दुखों का सामना करना पड़ता है। धरती लोक में जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन गरुड़ध्वज पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा को मरने के बाद भी दुख उठाने पड़ते हैं। उसकी आत्मा अशांत रहती है
और मरने के बाद भी वो जीवन के संघर्षों, प्रेम, दुख आदि के बारे में सोचता रहता है। आत्महत्या करने वाला मनुष्य केवल एक भटकती आत्मा बनकर रह जाता है। जीवन बहुत ही अनमोल है। जीवन असली आनंद इसको जीने में है। एक लंबी अवधि के बाद मानव जीवन मिलता है को यूं ही नष्ट ना करो। भगवान की भक्ति करो, अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ, कायर ना बनो। जय श्री श्याम।